हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। और मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका एकदम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा रहेगा। और दूसरा वादा मेरा ये भी है कि धाकड़ फिजिक्स पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़ हो जाओगे। डन। और ये वादा मैं बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा। क्या नहीं टूटने दूंगा? ये वादा। तो आज देखिए, हम एक खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक खूबसूरत सा टॉपिक। उससे पहले मैं आपका एक बार और अपनी यूट्यूब चैनल पर क्या करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। और देखिए, आज खूबसूरत सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बड़ा सुंदर, खूबसूरत और आपको पता है कि कितना अच्छा है ये फिजिक्स का ऐसे बोल सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक। इससे पहला होता है मैकेनिक्स, जो काफी बड़ी होती है। और ये दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें एक बल्क में, एक ग्रुप में बहुत सारे चैप्टर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। आज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या दिया जाएगा, इंट्रो दिया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा क्या क्या है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म से आपको इतना तो पता ही चल रहा होगा। क्या पता चल रहा होगा? कि सर मैग्नेट तो आने वाली है। क्या आने वाली है? मैग्नेट तो आने वाली है। और मैग्नेट आएगी तो आपको पता है सर कि दूर भी भागना है और चिपकना भी है। लेकिन बेटा आपको यहां पता चलेगा कि सिर्फ मैग्नेट की वजह से ही दूर भागना और चिपकना नहीं होता। आपको पता चलेगा कि कोई और भी है जिसकी वजह से आपको दूर भागना और चिपकना है। मतलब यहां आपको पता चलेगा कुछ और भी है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। और वो क्या है? वो आपका इससे पहले वाला वर्ड है इलेक्ट्रो। क्या है बेटा? इलेक्ट्रो सर। देखिए, ये इलेक्ट्रो, और ये हो गया दूसरा वर्ड मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डन। तो देखिए, ये तो इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा फिजिक्स में क्या? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। यस सर। और यहां मैग्नेटिज्म में आपको पता चलेगा, पूरा का पूरा पढ़ेंगे एकदम। यहां मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट से नहीं है। मैग्नेटिज्म का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या शो करती हो, आपको पता है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। और रिपल्सिव और अट्रैक्टिव सिर्फ मैग्नेट ही नहीं करते, चार्ज भी करता है। क्या करता है? चार्ज। तो सबसे पहली बात, अगर हम बेसिक सी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा स्टडी होगी एक टॉपिक की, और वो है स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को हमें एकदम मस्त अंदाज में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? मस्त अंदाज में। किसको पढ़ना है बेटा? चार्ज को पढ़ना है। आपको भी चार्ज रहना है। और चार्ज, चार्ज तो चार्ज है ही है। और आपका टीचर आपको पता है वो तो पहले से ही बहुत चार्ज है, तो आपको भी चार्ज रहना है और चार्ज को चार्ज होके पढ़ना है। डन। तो सबसे पहली बात, अपनी बात चलती है किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। और ग्रीन। देखिए, तो मैं कहूंगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। डन। डन सर। अब मुझे एक चीज बताओ, आप तो क्या ही बताओगे। कलर चेंज करने वाला था। देखिए कि आपको पता है इसमें मेन अपना उद्देश्य क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। डन। अब चार्ज की हम स्टडी करेंगे, तो आपको पता है कि इसकी स्टडी हम रेस्ट में कर सकते हैं। किसमें? कि चार्ज एट रेस्ट। डन। अब चार्ज रेस्ट में रह सकता है, तो चार्ज इन मोशन, मोशन में भी तो हो सकता है। अब आपको पता है कि इतनी तो आप मैकेनिक्स पढ़ चुके हो कि मोशन अपनी दो टाइप की, एक तो कांस्टेंट और एक एसेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन? कांस्टेंट। और एक एसेलरेटेड। चार्ज कैसा हो? एसेलरेटेड हो। डन। डन सर। तो अपनी तीन चीज हो गई, एक कांस्टेंट,
और एक एक्सेलरेटेड। तो आपको पता है कि जब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा, चार्ज एकदम शांत, एकदम शांत रहेगा चार्ज, तब अपनी फिजिक्स की एक नई ब्रांच, एक नई नींव रखी गई और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की पहली ब्रांच अपनी क्या चलेगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा हो कि स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में, ऑब्जेक्ट का किस में होना, रेस्ट में होना, तो चार्ज एट रेस्ट। और फिर हम अगर अपनी मोशन में हो और कांस्टेंट है, तो यहां चलती है अपनी एक ब्रांच इलेक्ट्रो डायनामिक्स। क्या चलती है बेटा, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब जानते हो आप, गति विज्ञान। डायनामिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, गति विज्ञान। और इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, तो चार्ज मतलब आवेश, आवेश की गति विज्ञान। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और जहां चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, तो इसमें बोल सकता हूं कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसमें तो आपको पता चला कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज होगा और रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर मोशन में है तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एक्सेलरेटेड हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, बोलो मजा आया, आया। अब बात यह है कि सर इलेक्ट्रो क्या पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अभी कंप्लीट चर्चा होगी हर टॉपिक की, एक बार हेडिंग बता देता हूं। और दूसरा है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये नाम मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ओके, तो टेंशन करने वाली बात है, इनमें और भी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अपना मेन टॉपिक होगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, मैं आपको एक चीज बता दूं पहले ही कि इलेक्ट्रिक करंट की जब थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं एक, और एक थ्योरी होती है बेटा कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आपको यहां पता चलेगा कि ऐसा लगेगा कि चार्ज अपना एसेलरेट हो रहा है, मतलब एसेलरेशन कर रहा है, एसेलरेट मोशन कर रहा है, लेकिन आपको उस थ्योरी में मैं एहसास दिलाऊंगा कि लगता है पर होता नहीं है, लगता तो है पर ऐसा होता नहीं है। डन। और उसके बाद यहां पढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैग्नेटिज्म, यस सर। और यहीं हमें पढ़ना है ईएमआई। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ओके सर। और एक इसमें पढ़ते हैं हम क्या, एसी अल्टरनेट करंट। और मैग्नेटिज्म के, मैग्नेटिज्म मैटर मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो हम मैग्नेट की वजह से भी पढ़ेंगे और चार्ज की वजह से भी पढ़ेंगे। और यहां मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। इसमें हम 7 वेव्स होती हैं अपनी, स्पेक्ट्रम होता है के बारे में पढ़ेंगे। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है यहां से हमें पढ़ने को, और उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट के अकॉर्डिंग ऐसे है कि हवा में भी करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो वो हम पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आया समझ में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना धांसू होने वाला है ना, काफी बड़ा हो गया ना, कि सर 3 पार्टों में टूटा है। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। और सबसे पहले जो अपनी शुरुआत होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी शुरुआत होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो मेरे मुन्नो एकदम अपनी कमर कस लो और तैयार हो जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए विद धाकड़ सर और धाकड़ अंदाज में एकदम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपनी क्या होगी बेटा, शुरुआत होनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिख रहा है ना, दिख रहा है, एकदम मजेदार, बिजलियां कड़क रही हैं खतरनाक तरीके से एकदम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बता दूं मैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आया तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी नहीं आएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं आएंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीखनी है तो। ऐसे मानो कि ये शुरुआत है, क्या है, शुरुआत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
अब बात यह है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम खूबसूरत सा टॉपिक है, बहुत अच्छी। और सर, और देख रहे हैं आप कैसी बिजलियां कड़क रही हैं, आसमान से कड़क रही है ना। यस सर, डन सर, डन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब बिजलियां ही बिजलियां कड़कने वाली हैं, कड़कने वाली हैं क्या, बिजलियां ही बिजलियां। डन डन। अब देखिए, तो मैं चर्चा करता हूं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और अब आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। सर ये तो आप पहले ही बता चुके हो बेटा, वहां मैंने आपको ऐसे जर्नली इंट्रो दिया था। क्या दिया था, जर्नली इंट्रो दिया था। अब मैं बताता हूं आपको मेन अब में क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो बेटा, डन डन सर। अब देखिए, तो एक्चुअली आपको इतना तो पता है कि इसमें चार्ज की स्टडी करनी है, और चार्ज किसमें रहेगा, एट रेस्ट। चार्ज किसमें रहना है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट। यस सर, चार्ज किसमें, रेस्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट। अब बात आती है, इलेक्ट्रो मतलब पता ही है आपको, चार्ज स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, तो बता दिया इसका मीनिंग चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें अपनों को क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। डन। इसी में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट पढ़ना है। कूलम्ब फोर्स, क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा, कूलम्ब फोर्स। यस सर। इसी में हमें को क्या पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या पढ़ने को मिलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें गॉस लॉ पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ेगा, गॉस लॉ। ओके। और इसी के आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें हमें और क्या पढ़ने को मिलेगा, और भी पढ़ने को मिलेगा सर, अभी बहुत मिलेगा बेटा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल पढ़ने को मिलेगा। और पोटेंशियल से पहले आपको पढ़ने को मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पढ़ोगे तभी तो पोटेंशियल पढ़ोगे, और फिर आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा पोटेंशियल। क्या मिलेगा, पोटेंशियल। ओके। इसी में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पढ़ने को मिलेंगी, और इसी में आपको कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में आपको क्या पढ़ने, कैपेसिटर पढ़ने। ये टॉपिक्स आपको मेनली इसमें पढ़ने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ये आपके बड़े बड़े टॉपिक, और इनके बीच काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अब मैं बता दूं कि ये टॉपिक एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं। ये टॉपिक एक दूसरे से लिंक कैसे करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो चर्चा ऐसी है कि चार्ज क्या है, इसकी चर्चा होगी बाद में। पहले इतना आपको पता है, कितना बेटा, कि अगर दो चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, दो चार्ज, दो चार्ज ही होंगे, आपको पता है क्या है, कितने चार्ज हैं, दो चार्ज। मान लो एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। यस सर। अब आपको पता है इन दोनों चार्जों के बीच ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, यस सर। ये नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, यस सर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, यस। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, रिपल्सन, यस सर। जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन, यस सर। बोले आता कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही। भाई दो चार्ज हैं, उनकी नेचर इस तरीके से हो सकती है, तो रिपल्सन और अट्रैक्शन शो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि आपको बाद में पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो दोनों चार्ज हो। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा, जरूरी नहीं है कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो उन दोनों पे चार्ज हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, होगा बेटा, मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ होने वाला है। तो बात यह है कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वाई। क्वेश्चन क्या आया,
ये क्यों? डन? डन सर। ऐसा क्यों भाई, बताओ। तो एक्चुअली क्या है कि साइंटिस्टों की मीटिंग बैठी हुई थी, तो सभी में चर्चा चल रही थी कि आखिरकार दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ और उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मेरे चाचा जी हैं, तो अकॉर्डिंग टू माय न्यूटन अंकल, तो मेरे न्यूटन अंकल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन। न्यूटन अंकल के द्वारा कैसे? क्योंकि न्यूटन अंकल जी ने बताया था, क्या बताया था? न्यूटन अंकल जी ने कहा था कि दो बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपको पता है, मेरे न्यूटन अंकल पहले ही कह के चले गए थे कि यूनिवर्स की अगर दो बॉडी हैं तो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको पता चला कि आपको प्रेम क्यों हो जाता है। स्वाभाविक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, क्योंकि दो बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब सर आपको भी प्रेम होता होगा। क्या बेटा? मैं ठहरा शरीफ। क्या ठहरा? शरीफ। क्या बात करते हो सर? हाँ बेटा, मैं सुंदर कन्याओं से और कन्याओं से बहुत दूर रहता हूं। देखिए, मेरी राशि है कन्या, पता है ना आपको, क्योंकि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं पता आपको? पता होगा यार, क्या बात करते हो। धाकड़ नाम नहीं है मेरा, पुष्पेंद्र धाकड़ नाम है। पुष्पेंद्र धाकड़। ओके। तो मेरी राशि भले कन्या है, पर जीवन में कन्याओं का कोई अभाव नहीं, मतलब अभाव है। देखिए, तो हम आगे आते हैं कि ये बॉडी, मतलब दो बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका रीजन तो मिल गया। तब मैंने कहा, मैं भी वहां प्रेजेंट था, तब ये चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा रुको भाई रुको, रुको सर, आपने रीजन तो बता दिया, लेकिन रिपल्सन का रीजन तो बता दो। किसका रीजन बता दो? रिपल्सन का, कि दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल क्यों करती हैं। क्योंकि मेरे चाचा जी ने ये तो नहीं कहा था कि दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, कि उनमें नफरत होती है। फिर ये नफरत कौन करवा रहा है? इसका मतलब न्यूटन चाचा का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? यहाँ फेल हो गया, क्योंकि यहाँ रिपल्सन भी है और न्यूटन चाचा के अकॉर्डिंग क्या नहीं था? रिपल्सन नहीं था। न्यूटन चाचा के अकॉर्डिंग क्या नहीं था? रिपल्सन। डन? डन सर। तो इसका मतलब अब इस चीज की क्या हुई? खोज हुई। क्या हुई? खोज की ऐसा क्यों है। ये तो पता है कि इनके बीच रिपल्सन और अट्रैक्शन है, और ये क्या है? एक फोर्स ही तो है। भाई रिपल्सन और अट्रैक्शन है, वो क्या है? एक फोर्स ही तो है सर, है तो एक फोर्स ही। डन? डन। तो अब इस चीज की क्या हुई? इस चीज की डिस्कवरी हुई। क्या हुई? डिस्कवरी। कि आखिरकार दो चार्ज एक दूसरे को क्यों रिपेल करते हैं और क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो अब डिस्कवरी करें? करो सर, आप जो करोगे वो कर लेंगे हम तो। सही है ना? आप करवाओ तो सही। तो चलो डिस्कवरी करते हैं। एक चार्ज लेते हैं Q। ले लिया? ले लिया। और देखो ध्यान से, इस चार्ज का नाम दिया साइंटिस्टों ने सोर्स चार्ज। क्या नाम दिया? सोर्स चार्ज। डन? इसकी नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव, रैंडम, कोई सी भी हो सकती है। इसकी नेचर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और कहीं दूर हमने एक चार्ज लिया Q0। क्या लिया बेटा? स्मॉल Q0। और इसका नाम दे दिया टेस्ट चार्ज। क्या नाम दे दिया? टेस्ट चार्ज। और इसकी नेचर ऑलवेज पॉजिटिव। अभी लिखने विखने का झंझट नहीं है, समझने का झंझट है। लिखा तो बहुत देंगे बेटा, अभी समझो। तो एक्चुअली कहीं दूर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया और कहीं दूर हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया, और उसकी नेचर को क्या रखा? पॉजिटिव। और इसकी नेचर ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ओके, अब मैंने क्या किया? मैं उस टेस्ट चार्ज को लेके आया। उस टेस्ट चार्ज को क्या किया? मैं उस टेस्ट चार्ज को मैं लेके आया। और जब मैं टेस्ट चार्ज को लेके आया, तो देखना बेटा ध्यान से कि मैं ला रहा हूं और कोई रोकने वाला है भी नहीं। तो देखिए, जब मैं इस चार्ज को लेके आ रहा था ऐसे, तो मैंने देखा कि इस पॉइंट पर आते ही कुछ गड़बड़ी हो गई। मैंने इसको पॉजिटिव लिया
और ये पॉजिटिव है ये बेटा, तो हुआ क्या कि इस पॉइंट से ये चार्ज खुद ही भाग गया यहां से। डन। ओ माय गॉड, जब मैंने नेचर को चेंज किया नेगेटिव, तो मैंने देखा कि इस पॉइंट से चार्ज ऑटोमेटिक खिंचा चला आ रहा है, खिंचा चला रहा है। तब मैंने कहा कि एक्चुअली इस चार्ज के चारों ओर अराउंड कुछ तो है, कुछ तो है जो इस चार्ज को दूर भगा देता है, अपनी ओर खींच लेता है। उस चारों ओर जो चीज थी, इस चार्ज के चारों ओर बेटा जो चीज थी, उस चीज का क्या नाम दिया गया? इसके चारों ओर जैसे कुछ है, दिख नहीं रहा होगा, दिखना भी नहीं चाहिए, ना दिखने वाली चीज है इसके चारों ओर, और उसका क्या नाम दे दिया? उसका नाम दे दिया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, डन डन सर। तो एक्चुअली जब एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो वो उस पर एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स किसकी वजह से लगता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन क्या मिला इस चीज का? इस चीज का रीजन क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आई बात समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? आई सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलें आगे। चलो सर। तो देखिए बेटा ध्यान से, अब मैं कहूंगा कि हमें इतना तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। अब आपको पता है क्या कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको सिखाना नहीं है, बस इतना बताना हुआ क्यों। लेकिन एक कहानी और घट गई, और कहानी क्या घट गई? कहानी ये घट गई कि जब मैं इस चार्ज को लेके आया, जब मैं इस चार्ज को लेके आया तो लाने में मुझे क्या करना पड़ा बेटा? वर्क करना पड़ा, काम करना पड़ा। करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यस सर। अब आपको पता है कि फ्री पॉकेट में तो चार्ज आने से रहा, चार्ज को लाने में काम तो करना ही पड़ेगा, सही है ना? अब जब चार्ज को लाने में काम करना पड़ा, तो मैंने इस वर्क को क्या किया बेटा? स्टोर। क्या किया? स्टोर। तो ध्यान से सुनना कि अगर मैं पूरे के पूरे इस वर्क को स्टोर कर लूं, जितना वर्क किया गया है इस पूरे के पूरे वर्क को स्टोर कर लिया जाए, तो आपने कभी अपने किसी टीचर से सुना होगा जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं या जिनसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, एक ही बात है, उन्होंने तुमसे कहा होगा, क्या कहा होगा? बताओ क्या कहा होगा? कि किसी भी सिस्टम को, वो वाला सिस्टम नहीं, मतलब कोई सिस्टम बनाना है, मतलब सिस्टम बनाने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को बिल्ड करना है। मुझे पता है तुम सिस्टम से क्या समझ रहे हो, सिस्टम वो सिस्टम नहीं। तो मैंने कहा किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने में जितना वर्क किया गया है, किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने में मतलब उसको बनाने में जितना वर्क किया गया है, अगर वो पूरा का पूरा वर्क स्टोर कर लिया जाए तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब अगर मैं सारे के सारे टोटल वर्क को, किसको बेटा? टोटल वर्क को क्या करूंगा? स्टोर करूंगा, तो ये टोटल वर्क का जो स्टोरेज है ये क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पता चला तुम्हें कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे आया, कि हमने चार्ज को लाने में क्या किया? वर्क किया, और वर्क किया तो इस वर्क को क्या किया? स्टोर किया। क्या किया? स्टोर। और जब इस वर्क को हमने क्या किया बेटा? स्टोर किया, तो ये वर्क ही क्या हो गया? ये जो वर्क था ये वर्क ही किसका काम करने लग गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो मैंने कहा कि अब अगर मैं पर, जैसे मैंने कहा क्यू नॉट चार्ज को लाने में मुझे डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, अगर मैं इस वर्क को पर यूनिट चार्ज के लिए स्टोर करूं, किसके लिए? पर यूनिट चार्ज के लिए। तो पर यूनिट चार्ज के लिए कैसे? कि क्यू नॉट को लाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ा तो यूनिट चार्ज को, तो ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ये क्या हो गई? ये हो गया बेटा पोटेंशियल। क्या हो गया? पोटेंशियल। तो पता चला, चला कि नहीं चला, कि किस तरीके से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई और किस तरीके से अपना पोटेंशियल आया। अब तुम्हें पता है
कि मैंने वर्क को तो स्टोर कर लिया, यहां मैं अगर चार्ज को लेके आ रहा हूं तो इस चार्ज को भी तो स्टोर करूंगा ना, और इस चार्ज को स्टोर की बात आती है तब वर्ड निकल के आता है बेटा कैपेसिटेंस। क्या आता है? कैपेसिटेंस। और इसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको बोलते हैं कैपेसिटर, मतलब संधारित्र। तो आई बात समझ में? तो मेन बात अपनी यही है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, किस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, किस तरीके से पोटेंशियल पढ़ना है, और किस तरीके से अपना कैपेसिटेंस पढ़ना है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। तो अपने ये टॉपिक थे बेटा, जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में क्या करने, डिस्कस करने। तो सबसे पहले जो इसके बाद अपना लेक्चर आएगा वो आएगा बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का। ये इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब बेसिक ऑफ चार्ज। आपको चार्ज के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कि चार्ज क्या है। यहां मैंने थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके बाद में आपको जोड़ने की कोशिश की किसके साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जाते जाते आज आप क्या लिख लीजिए? डेफिनेशन लिख लीजिए। ओ निकल के आजा रे। देखो, जैसे थोड़ा सा अगर एहसास कराएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो देख सकते हैं आप कि आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में जब आप हेयर कॉम करते हो तो किसी कागज के टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं ना, और इस तरीके से आप किसी बैलून को रगड़ना, फिर देखना वो बालों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आपको ऐसे कुछ डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल देखने को मिलेंगे। और ये अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या हो गई? डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और देखो स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है रेस्ट चार्ज। क्या होता है बेटा? रेस्ट चार्ज। ओके, तो मैं कह सकता हूं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ बेटा, इसको हिंदी में स्थिर वैद्युत की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत की। ओके ओके सर, यहां भी स्थिर वैद्युत की कर लेना, और वो वैद्युत सही है। देन भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थैतिक आवेशों के विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थैतिक वैद्युतिकी। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें रेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, उसकी स्टडी की जाएगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अब आपका होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चार्ज स्टार्ट, कि चार्ज क्या है। तो आज के लिए बस इतना सा ही आपको क्या करना है बेटा? नोट करना है। सर इतना सा ही पढ़ा है इसमें? हाँ बेटा, बस ये इंट्रो वीडियो था। तो इंट्रो में आपको पता है मैंने अपना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या दिया? इंट्रो दिया। ओके डन। तो देखते रहे मेरे वीडियो लेक्चर, एकदम मजा आएगा। धीरे धीरे चीजें आपको टफ लगने लगेंगी, पहले सिंपल फिर धीरे धीरे आपको टफ लगने लगेंगी। तो टफ आपको एक ही कंडीशन में लगेंगी, तब आप रेगुलर वर्क नहीं करोगे और रिविजन नहीं करोगे। अगर आप मेरे साथ साथ चलते हो और रिविजन करते जाते हो तो मेरा वादा है आपसे कि फिजिक्स आपको टफ नहीं लगेगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स।